हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार प्रजापति और एनजीसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहले चैप्टर, और जिसमें एक पॉइंट है जिसका नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट। और इसमें हम यानी हिंदी में बोलते हैं इसको ठोस में दोष, या फिर ठोस में त्रुटि, या फिर ठोस में असमानता बोल सकते हैं। तो ये हम पॉइंट पढ़ेंगे कि इनमें ठोसों में डिफेक्ट कैसे कैसे होता है। तो जैसे कोई भी सॉलिड्स, जब सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्टिकल, जब वो पार्टिकल आपस में जुड़ रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जब जुड़ रहे होते हैं तो उनमें से कोई एक पार्टिकल ऐसा होता है जो रह जाता है जुड़ने से, और उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाती है, या फिर कुछ नहीं आता। तो ये कहलाता है डिफेक्ट कहलाता है, ये त्रुटि कहलाता है। यानी कोई चीज़ यहाँ पर आने से रह गई, और ये कहलाता है त्रुटि। तो ये त्रुटि किस तरह, कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो क्रिस्टल डिफेक्ट मेनली तीन टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, और एक होता है लाइन डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड का क्रिस्टल है उस क्रिस्टल से बाहर चला गया होगा। तो वो जो डिफेक्ट कहलाएगा, जो कमी कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक डिफेक्ट कहलाएगी। पॉइंट डिफेक्ट ये होगा कि किसी भी सॉलिड में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे कोई डिफेक्ट होगा तो पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। एक है लाइन डिफेक्ट कहलाता है कि जब कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन में डिफेक्ट होगा तो वो लाइन डिफेक्ट कहलाएगा। लेकिन हमको सिर्फ जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि जो सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट सिलेबस में नहीं है। तो जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है स्टोइक्योमेट्रिक, एक होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। हिंदी में इसको बोलते हैं रसस्मीकरण मिति और अरसस्मीकरण मिति। तो ये रसस्मीकरण मिति और अरसस्मीकरण मिति क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जो स्टोइक्योमेट्रिक होता है, स्टोइक्योमेट्रिक समझते हैं क्या है। तो जैसे हमारे पास एक सॉलिड है, और जो सॉलिड है वो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव इन दो पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अब यहाँ पे जो सॉलिड है, अगर हम देखें कि उस सॉलिड में माना कि 100 पार्टिकल्स हैं, जो 100 ए पॉजिटिव आयंस हैं और 100 ही बी पॉजिटिव आयन हैं, तो वो बराबर हो गए, यानी जितने पॉजिटिव और जितने निगेटिव हैं बराबर हैं। तो ये कहलाएगा स्टोइक्योमेट्रिक कहलाएगा। अगर क्या हो कि यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज में कमी आ जाए, जैसे 100 पॉजिटिव चार्ज हैं और 90 नेगेटिव चार्ज, तब हो जाएगा ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हो जाएगा, फिर इसको कहेंगे अरसस्मीकरण कहेंगे। ये कहलाएगा हमारा नॉन स्टोइक्योमेट्रिक या फिर अरसस्मीकरण मिति कहलाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल रहेंगे तब तक वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा स्टोइक्योमेट्रिक। तो अब देखो, हम देख सकते हैं डिफेक्ट दोनों तरीके से होता है, एक स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी होता है और एक नॉन स्टोइक्योमेट्रिक भी होता है। तो स्टोइक्योमेट्रिक में जो होता है वो दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट से। एक डिफेक्ट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, और एक होता है शॉर्ट की, एक शॉर्ट की और एक फ्रैंकल। तो ये शॉर्ट की और फ्रैंकल क्या है, जो शॉर्ट की और फ्रैंकल है ये एक साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये डिफेक्ट देखा था, तो इन्हीं के नाम पर इनको नाम दे दिया गया है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, इसको देखते हैं। जैसे ये शॉर्ट की डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई भी सॉलिड के पार्टिकल आपस में जुड़ रहे होते हैं, पास में आ रहे होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ रहे होते हैं, तब क्या होता है कि कोई भी एक पॉजिटिव या कोई निगेटिव यहाँ पे जुड़ने से रह जाता है, यानी यहाँ पे क्या है, खाली हो जाएगी। यानी हम कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव वाला भाग है यहाँ पर नहीं है, जुड़ा ही नहीं यहाँ पर, और कोई एक निगेटिव यहाँ से चला गया या फिर जुड़ा ही नहीं। तो यहाँ पर जो मिस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बिल्कुल बराबर होंगे, जितने पॉजिटिव आयन रह जाएंगे जुड़ने से उतने ही नेगेटिव आयन रह जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जितने पॉजिटिव आयन इस क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे उतने ही नेगेटिव आयन बाहर चले जाएंगे। तो जितने पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिस हो गए, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिस हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डिफेक्ट आ गया, यानी जगह यहाँ पे खाली रह गई, कुछ जगह, 2 जगह खाली रह गई, और बाकी क्या है, सब में पॉजिटिव नेगेटिव इस ऐसे एटम्स अरेंज हैं आपस में। तो ये जो डिफेक्ट कहलाएगा हमारा, ये कहलाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। अब जितने भी क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर अगर मिस हो रहे हैं
तो इसका मतलब वो डिफेक्ट कौन सा होगा, शॉर्ट का डिफेक्ट होगा। अब इसमें हम देखें इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जगह कम हो गई। जैसे यहाँ का पार्टिकल चला गया और यहाँ का पार्टिकल चला गया, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल यहाँ से मिस हो गए, तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्ट के डिफेक्ट में जितने पॉजिटिव आयन मिस होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन मिस होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में थोड़ा सा अलग होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे सॉलिड के पार्टिकल आपस में जुड़ तो रहे हैं, तो यहाँ पे सब कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी कहीं से बाहर नहीं गया। लेकिन हुआ क्या कि कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी आयन अपनी जगह से हट जाएगा, और हट के कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाली जो खाली जगह है इस किसी भी खाली जगह में पहुँच जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुँच जाएगा कोई से भी। हमने माना यहाँ पे चला गया, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो था वो यहाँ पे आ गया, और ये जो कहलाती है जगह कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, तो खाली जगह कहलाएगी। अब इस खाली जगह में क्या चला जाएगा, एक पॉजिटिव आयन चला जाएगा, तो ये डिसलोकेशन हो गया। तो अब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अपनी जगह से दूसरी खाली जगह में चले जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए, तो वो कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जो आयन था, आयन तो यहीं पे ही है, यानी इस सॉलिड के अंदर ही है, सॉलिड से बाहर नहीं गया। लेकिन इसमें क्या था कि जो आयन थे वो सॉलिड से बाहर चले गए थे, लेकिन इसमें क्या है, ये इसी के अंदर है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो शॉर्ट की में एग्जाम्पल की बात करें, जैसे KCl, KBr, AgBr और CHCl, ये इसके एग्जाम्पल, यानी इस प्रकार के जितने भी सॉलिड्स होंगे इनमें शॉर्ट के डिफेक्ट होता है। अगर फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो AgCl और AgBr, तो इनमें भी क्या होता है, इनमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो है दो कॉमन चीज़ हैं, AgBr और AgBr, यानी AgBr ऐसा सॉलिड है जिसमें शॉर्ट के डिफेक्ट भी होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है, यानी दोनों प्रकार के डिफेक्ट इसके अंदर होते हैं। तो ये तो हो गया, देखो हमारा हो गया ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गए, यानी इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, बराबर हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन हम दूसरा देखें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा या कम होगा। तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है मेटल एक्सेस यानी धातु अधिकता, और एक होता है मेटल डेफिशिएंसी जिसमें धातु की कमी हो जाती है। अब ये भी जो धातु अधिक क्या होता है, ये भी दो तरीके से होता है। दो तरीके कौन से हैं कि या तो क्या हो कि एक कोई भी नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाए ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाए। जैसे हमारे पास एक ये है, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ये एनाइन कैटाइन इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आना क्या चाहिए था, यहाँ पर एक एनाइन आना चाहिए था, लेकिन एनाइन यहाँ से क्या चला गया, बाहर चला गया, और इस एनाइन की जगह क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस ये जो एनाइन है, यहाँ पर जो एनाइन था इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एनाइन चला गया, तो एनाइन चला गया तो कैटाइन ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो कैटाइन है, माना जितने भी कैटाइन हैं उतने ही इसमें एनाइन थे। अब एक एनाइन बाहर चला गया, तो एनाइन बाहर चला गया तो कैटाइन ज़्यादा हो जाएंगे। जो कैटाइन यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटाइन को हम कहते हैं धातु भी कहते हैं मेटल, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देकर पॉजिटिव चार्ज में बदल जाते हैं, तो मेटल कहलाते हैं। तो ये मेटल हो गए, तो यहाँ पे मेटल में क्या हो गया, अधिकता हो गई, ये नेगेटिव चार्ज चला गया तो मेटल की अधिकता हो गई, तो इसलिए कहेंगे इसको मेटल एक्सेस, इसको बोलेंगे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो किसकी वजह से हुआ है, एक एनाइन के जाने की वजह से हुआ है, एक एनाइन बाहर चला गया तो उसकी वजह से क्या हुआ है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ है। तो ये हो गया ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी, एनाइनिक की खाली जगह हो गई। अब यहाँ पर जो एनाइन की खाली जगह हुई थी वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना ना, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन आया है इसको बोलते हैं एफ सेंटर, एफ सेंटर बोलते हैं इसको। तो अब एफ सेंटर क्या होगा, एफ सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक एनाइन बाहर चला जाता है या फिर रेडाइन बाहर चला जाता है और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको एफ सेंटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट अगर बात करें हम,
तो एक तरीका क्या था मेटल एक्सेस का कि नेगेटिव वाला बाहर चला गया। दूसरा तरीका यह है कि कोई कैटायन यानी पॉजिटिव वाला अंदर आ जाए, क्रिस्टल के अंदर आ जाए, तो क्या होगा, वो हो जाएगा, वो तब भी मेटल एक्सेस होगा ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, यानी कोई भी एक कैटायन ज़्यादा आ जाए, बाहर से आ जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव तो सब बराबर है, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से सब बराबर है आपस में, लेकिन एक कैटायन क्या आ गया, बाहर से आ गया और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। ये जो कैटायन था ये बाहर आ गया और कहाँ आया है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ गया। तो अब कैटायन ज़्यादा हो गया, अब कैटायन ज़्यादा हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक पॉजिटिव वाला गया था तो इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज वाला आ गया था, तो यहाँ पे एफ सेंटर बना था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक कैटायन आ गया तो देखो पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा हो जाएंगे, अब यहाँ पे जितने नेगेटिव चार्ज हैं उससे तो ज़्यादा हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया मेटल एक्सेस हो गया, क्यों पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल होता है तो मेटल एक्सेस हो गया। अब डेंसिटी की बात करें, क्या इसमें डेंसिटी कम या ज़्यादा होगी, तो अगर इसमें देखें हम जो एनायनिक वैकेंसी की वजह से हुआ था, तो इसमें डेंसिटी का क्या होगा, जो डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक एनायन बाहर चला गया, डेंसिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, एक कैटायन ज़्यादा इसके अंदर आया है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी डेंसिटी, तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेटल एक्सेस हो गए, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा है, मेटल डेफिशिएंसी, यानी मेटल में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो मेटल में कमी हो जाए यानी पॉजिटिव चार्ज में कमी हो जाए, तो सेम चीज़ होगी, पॉजिटिव चार्ज में कमी किससे हो सकती है, या तो पॉजिटिव चार्ज वाला क्या चले बाहर चला जाए, उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाए, या तो क्या हो कि निगेटिव चार्ज वाला क्या जाए, बाहर से आ जाए। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे मेटल एक्सेस में हुआ था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मेटल एक्सेस में क्या हुआ था, मेटल एक्सेस में एन गया था बाहर, मेटल एक्सेस में जो निगेटिव चार्ज वाला था वो बाहर गया था, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाला बाहर चला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, एक बाहर से जो आया था, बाहर से कौन आया था, कैटायन आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाहर से एनायन आ जाएगा, यहाँ पर एनायन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, चलो यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर हमें पढ़ना है मेटल डेफिशिएंसी, मेटल में कमी होगी, तो मेटल में कमी होगी तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला था वो यहाँ से बाहर चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई, निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो मेटल में कमी हो गई। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यानी एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यानी निगेटिव पॉजिटिव बराबर थे, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया तो कम हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो दूसरा जो कैटायन होगा वो अपनी बैलेंस ही बढ़ा देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, कैटायन में 1 पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, बढ़ा देगा, 2 पॉजिटिव चार्ज कर देगा, या फिर इन पर सब पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज कर देगा। जैसे कि आयरन क्या होता है, जो आयरन होता है Fe, वो 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव दोनों में रहता है, दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो Fe 2 पॉजिटिव और Fe 3 पॉजिटिव, तो दोनों में स्टेबल होता है। अगर यहाँ पे हम कैटायन Fe मान लेते हैं, Fe 2 पॉजिटिव है और कोई एक Fe चला गया, तो क्या करेगा, वो जो दूसरा आयरन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा, यानी एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो गए। तो अब लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो डेंसिटी थी वो डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस वाले इफेक्ट में। और जो डिफेक्ट आया है वो किसकी वजह से हुआ है, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, ये कैटायन के बाहर जाने से हुआ है, तो ये हो गया ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। दूसरा जो है ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन, यानी जो एक्स्ट्रा जो एनायन है निगेटिव चार्ज वाला है वो इस खाली जगह में आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में बाहर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी मेटल अभी हो जाएगा, मेटल की कमी हो गई, यानी एक निगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा आ गया, धातु आ गया, तो धातु की कमी हो जाएगी, तो धातु न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा आ गया तो पॉजिटिव चार्ज वाला फिर क्या करेगा, फिर एक पॉजिटिव चार्ज अपनी बढ़ा देगा, यानी एक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा, तो फिर ये इसको क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल हो गए, और ये जो एग्जाम्पल होते हैं जो मेटल डेफिशिएंसी के होते हैं, जो शो करते हैं ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो करते हैं, तो जैसे FeO, FeS, NiO सब ट्रांजिशन धातु हैं, ट्रांजिशन धातु ही यानी संक्रमण धातु ये डिफेक्ट शो करती हैं।
और जो धातु अधिक्य दोष है, धातु अधिक्य दोष ये इसमें हम बात करेंगे तो KCl है या फिर ZnO, इससे होता है। तो ये हमारे डिफेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।